अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि चिकन हांडी आप देख चुके हैं। आज हम बनाने वाले बहुत ही मज़ेदार सी चिकन हांडी, वो जो बिल्कुल क्रीमी जो रेस्टोरेंट्स में सर्व की जाती है। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही कमाल के इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ, बनाते हैं धमाकेदार बहुत ही ज़बरदस्त चिकन हांडी। तो जो सबसे पहले चिकन ले लेंगे हम 1 kg फ्राइड अनियन, जो कि तली हुई प्याज हमने घर में तल ली थी, वो 1 कप लिया है हमने। टोमेटो का पेस्ट बना लेना है ब्लेंडर में 1 कप, और जी दही ले लेंगे 1 कप, और जिंजर जो अदरक है वो भी हमने कूट लेनी है, ठीक है। कुटी हुई चाहिए, पिसी हुई नहीं। कूट लेंगे 2 टेबल स्पून। गार्लिक लहसुन जो है वो भी हम कूट लेंगे 2 टेबल स्पून। साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ जाएगा 3 टेबल स्पून, और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा भी भुना हुआ कुटा हुआ जाएगा 3 टेबल स्पून, ठीक है। काले मिर्चों को कूट लेंगे 1 टीस्पून जाएंगी। लाल मिर्चें कुटी हुई जो है वो 2 टेबल स्पून जाएंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, और जी हल्दी पाउडर भी 1 टीस्पून जाएगा। हरी इलायची 3 से 4 अदद चाहिए होंगी। फ्रेश क्रीम ½ कप चाहिए हमें, और जी हरा धनिया और हरी मिर्चें जो गार्निशिंग के लिए चाहिए। दैट्स इट। तो बस यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं अपनी हांडी। तो हमें 2 पैन चाहिए, 2 तरफ हम ऑयल गरम करेंगे, ठीक है। एक तरफ हमने यहाँ पर इलायची जो है 3 से 4 अदद ले लेनी है, और यहाँ पर उसमें थोड़ा सा उसको सॉटे करना है, और बस चिकन डाल देना है, ठीक है। चिकन को बस हमने इलायची के साथ ही बहुत अच्छे से फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और सारा पानी भी जो है उसका ड्राई हो जाए। दूसरी तरफ पैन में हमने यहाँ पर डाल देने हैं अदरक और लहसुन, जो हमने अलग अलग कूटा था, ठीक है। ये पिसा हुआ पेस्ट नहीं है, ये कुटा हुआ है लहसुन अदरक, वो हमने डालना है और इसको अच्छी तरीके से भूनना है, ठीक है। साथ साथ ही हम यहाँ पर चिकन भी देखते जाएंगे और यहाँ पर अपना मसाला भी रेडी करते जाएंगे, ठीक है। लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो आपने यहाँ पे फ्राइड अनियन डाल देनी है, ठीक है। अच्छे से आपने चूरा करके उसको डाल देना, और थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि प्याज, जब तली हुई प्याज हम डालते हैं तो वो फूलती है और उसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो मसाला डालने से पहले हमें पानी डालना ज़रूरी है, ताकि हमारे मसाले जो है जल ना जाए। तो बस यहाँ पर हमने सारे मसाले जो साथ में ही ऐड कर देने हैं। कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, और जी गरम मसाला पाउडर, काली कुटी मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, और जी हल्दी पाउडर, सब हमने एक साथ डाल देना है, और यहाँ पर नमक भी ऐड कर देना है। बस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको भूनना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर चिकन भी हमारा जो है अच्छे से भुन रहा है, इसको चलाते जाएंगे साथ साथ, और बस हमने इसको जो है इलायची के साथ ही उसको भूनते जाना, और यहाँ पर मसाला रेडी करना है, ठीक है। तो टोमेटो पेस्ट हमने यहाँ पर 1 कप लिया है, वो ले लेंगे, और दही साथ में ही डाल देंगे, और बस दही और टमाटर के साथ में जो है अच्छा सा हमने इसको भून लेना है, ठीक है। जब तक हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है, हम यहाँ चिकन की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पर हमने 1/4 कप के करीब जो है दही चिकन के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। और बस इसको दही के साथ हमने अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है, ठीक है, ताकि दही की वजह से हमारा चिकन भी जो है बहुत अच्छा सा जूसी सा टेंडर सा हो जाए, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है हमारा मसाला भुनेगा, और यहाँ पर हम चिकन के साथ साथ इसको फ्राई करते जाएंगे, ठीक है। दोनों साथ साथ काम होते जाएंगे, और बहुत ही मज़ेदार, ये देखें ग्रेवी कितनी ज़्यादा बनी है थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही, और ये खूब मसालेदार हमारी हांडी बनेगी। और इसका टेस्ट इतना कमाल का है, इतना क्रीमी सा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस चिकन हमने साथ में फ्राई करके यहाँ पर जो है उसमें मसाले में ही ऐड कर देना है सारा चिकन, ठीक है। बस इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। चिकन को मिक्स करने के बाद बस हमने मसालों का फाइनल टच देना है यहाँ पर, ठीक है। भुना हुआ कुटा हुआ जो धनिया था वो हमने ½ टीस्पून के करीब और डालना है यहाँ पर, और यहाँ ऐड कर दिया हमने कसूरी मेथी। अच्छा, मैं मेंशन करना भूल गया, आई थिंक कसूरी मेथी जो है वो रेसिपी कार्ड में यहाँ पर हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाली है, और साथ में काली मिर्चें कुटी हुई जो थी वो हमने ½ टीस्पून डाली हैं, ठीक है। तो बस इन तीनों चीज़ों को जो है अपने मसाले के साथ में बहुत अच्छे से हम थोड़ी देर भूनेंगे चिकन के साथ, ठीक है, ताकि चिकन में और खुलते हुए थोड़े से स्पाइसेस आ जाएँ। तो बस हमने यहाँ पर फ्लेम कर दिया बहुत लो, क्योंकि अब हमने क्रीम डालनी है, तो हमने तेज़ आंच पे कभी भी नहीं डालते। तो बस हमने फ्लेम अपना लो कर देना है, और यहाँ पर हमने अपनी ½ कप क्रीम ऐड कर देनी है। ऑलपर्स की क्रीम मैंने यूज़ की है, ठीक है। आप चाहें तो कोई भी मिल्क पैक वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ क्रीम से देखें इसका जो है अंदाज़ ही बदल गया, कितना कमाल का क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। बहुत मज़ेदार इसका जो है वो टेक्सचर हो जाता है, यमी सा।
کریم ڈالنے سے مسالے جو کھلتے ہوئے آتے ہیں، بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو بس یہاں ہماری ہانڈی جو ہے بالکل ریڈی ہو چکی ہے سرونگ کے لیے، تو بس ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ تو بس یہاں ہماری جو ہے یمی سی ریسٹورنٹ سٹائل کی جو ہے ہانڈی ریڈی ہو چکی ہے، بہت ہی یمی، لیکن گریوی ریسٹورنٹ سے زیادہ ہے کیونکہ ہم گھر میں بناتے تو اپنے حساب سے ہمیں چاہیے ہوتا ہے گریوی وغیرہ، بہت اچھا سا گریوی والا سالن ہو گئی۔ تو یہ ہم نے اسپائسیز لے لی ریسٹورنٹ والے، اور جی گریوی جو ہے اپنے حساب سے رکھ لی، تو بہت ہی مزیدار سا اس کا کریمی مسالہ ہے، اور جو ہے چکن فل ٹینڈر ہے کیونکہ ہم نے اس کو الگ سے بھی اتنا زیادہ ٹینڈر کیا ہے بھونتے ہی، اور جو ہے ہمارا مسالے کے ساتھ میں بھی تھوڑی دیر جو ہے 5 سے 7 منٹ کوک کیا ہے اس میں مسالے کے ساتھ میں، تاکہ مسالے کے بھی سارے فلیورز چکن کے اندر آ جائیں۔ تو بہت ہی اچھا جو ہے ہمارا چکن گل چکا ہے، اور اتنا یمی ہو جاتا ہے مسالے کے ساتھ میں کہ بس جب آپ بنائیں گے اور کھائیں گے تو آپ ایکسٹرا ہی کھانا کھائیں گے اس دن کے، کیونکہ اتنے مزیدار ہوتی ہے کہ ہاتھ نہیں رکتا کھانے سے۔ تو جی آج کی ریسیپی مزیدار سی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ میری تمام آنے والی ریسیپیز آپ تک آسانی پہنچتی رہا کریں۔ اور جی میں ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور مزیدار سی کمال کی ریسیپی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔